नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम मानसून और बीएमसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएमसी का मतलब आप जानते होंगे, मुंबई महानगर पालिका। और जाहिर सी बात है, मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी होती है नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। और मुंबई में जितने भी लोग रहते हैं वो आश्रित होते हैं बीएमसी के कार्यप्रणाली के ऊपर, क्योंकि हमें पानी मिलती है, पानी भी देने का काम बीएमसी करती है। और इस बार सबसे जो खास बात आई है बीएमसी की तरफ से कि इस बार मानसून में आपातकालीन सेवा के जरिए मुंबईकरों को सुविधा दी जाएगी, ताकि वो बरसात में परेशान ना हो। और 26 जुलाई का जो कहर आया था इस देश में, खासकर मुंबई की बात कर रहे हैं, तो उसको पूरी दुनिया ने देखा था कि मुंबई किस तरह से डूबी थी। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय मिश्रा जी जुड़ेंगे हमसे। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोनीश खान हमारे संवाददाता है। मोनीश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ेंगे आशुतोष त्रिपाठी। आशुतोष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी सर। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे अहम जो बात है कि बारिश जब भी होती है तो पोल खुल जाती है मनपा की। और सबसे जो अहम बात है, तो हम अक्सर जो उम्मीद लगाते हैं बीएमसी से, हर बार वो उम्मीद टूटती है। और इस बार जिस तरह से बीएमसी ने कहा है कि वाकई हम सुरक्षा का ख्याल रखेंगे और आपातकालीन सेवाओं के जरिए हम सेवा देंगे, तो सबसे अहम है कि वाकई मानसून और बीएमसी का जो रिश्ता है वो इस बार कारगर सिद्ध होगा। तो हर बार बीएमसी कहती है कि मानसून की तैयारी हो गई है। और अभी नवीनतम घटनाओं में से एक घटना आपको सुना देते हैं कि उद्धव साहब ने बहुत ही खुलकर तारीफ की है कि बीएमसी ने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे वो गड्ढों की बात हो, या फिर कचरों की बात हो, या फिर गटर की सफाई की बात हो, तो उद्धव साहब ने पीठ थपथपा दी है। जाहिर सी बात है, शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सत्ता है बीएमसी में। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस खबर ने आपको खुशी दी है, राहत दी है कि इस बार आपातकालीन सेवा के जरिए मुंबईकरों की सुरक्षा होगी बरसात में? देखिए, सबसे पहले तो अवनिंदर ये बताना चाहेंगे कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के शीर्ष पर पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का परचम लहरा रहा है। दोनों की महायुति है। हर बार के महानगर पालिका चुनाव में दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। और महापौर भी आपने देखा होगा कि अब तक बृहन मुंबई महानगर पालिका में मेयर के रूप में शिवसेना के नगर सेवक की ही नियुक्ति होती आई है जी। जैसे कि हर बार बृहन मुंबई महानगर पालिका मानसून से पहले ये दावा करती है, लोगों को आश्वस्त करती है कि नालों के साफ सफाई का काम पूरा हो चुका है, सड़कें जो हैं वह दुरुस्त हो चुकी हैं, और बुनियादी जो समस्याएं लोगों के सामने आती है उससे निजात दिलाने के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरीके से तैयार हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ये संतुष्ट किया है लोगों को कि इस बार के मानसून में लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी। बिल्कुल। तो अमूमन ये हर बार ही देखने को मिलता है। और खास करके मीठी नदी की बात करें तो शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे सबसे पहले मीठी नदी के पास पहुंचते हैं और वहां का जायजा लेते हैं। उनके साथ में बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त, एडिशनल बीएमसी कमिश्नर, तमाम लोग उनके साथ मौजूद रहते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात फिर वही कि मानसून के दौरान जिन जिन इलाकों में जल जमाव की समस्या बड़े पैमाने पर उभर कर सामने आती है अवनिंद्र, जैसे मसलन के तौर पर दक्षिण मुंबई में हिंद माता थिएटर है, वो हर बार ही डूबते देखा जाता है। बिल्कुल। मिलन की बात करें, मिलन का जो नाला है वहां पर चूंकि एक बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुआ है, इसलिए अब वहां जल जमाव की समस्या ज्यादा उत्पन्न निर्माण नहीं होती। लेकिन बात की जाए तो मोगरा नाला जो अंधेरी में है, हर बार कहा जाता है कि मोगरा नाले को भी अच्छी तरीके से साफ सफाई कर दी गई है। हमें एक चीज देखने को मिलती है अवनिंद्र कि जो ठेका दिया जाता है ठेकेदारों को, पहले तो इसकी निविदाएं निकाली जाती हैं, निविदा किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। लेकिन जिस ठेकेदार कंपनी को यह ठेका दिया जाता है, क्या उस कंपनी द्वारा सही समय पर काम का प्रारूप पूरा हो पाता है कि नहीं, इसका परीक्षण निरीक्षण आज तक नहीं हो पाया है। जिसके चलते बीच की बात कर रहे हैं अवनिंद्र, शुरुआती दौर में मानसून जब दस्तक देता है तो उस समय तो साफ सफाई देखने को मिलती ही है, यह फर्ज भी है। लेकिन आगे जाने के बाद जब मानसून अपनी गति को और तेज पकड़ती है मानसून, उस दौरान
अच्छे अच्छे के पसीने छूटने लगते हैं बरसात के समय पर। और बृहन मुंबई महानगर पालिका उनमें से एक है। बहुत बड़ी सरकारी संस्थान है, बहुत बड़ा इसका आर्थिक बजट है, बड़े पैमाने पर रखरखाव के लिए साधन संसाधन है। डिजास्टर मैनेजमेंट की यदि बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट हमेशा सतर्क और सजग रहता है। बावजूद इसके मुंबई में कई घटनाएं, जैसे पेड़ों का गिरना, सड़कों का फटना, जल जमाव होना, लोगों के घरों में पानी आना, ये आम समस्या हो चुकी है। लेकिन मुख्य रूप से यदि मानसून आता है और बड़े पैमाने पर हाई टाइड यदि समंदर में देखने को मिलती है तो उस दौरान उस स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास अभी भी यंत्रणाओं की कमी है। और संजय, सबसे खास बात है कि कोस्ट गार्ड के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि काफी लंबे समय से उनको टाइम पे वेतन नहीं मिल रहा है। तो उनकी इच्छा शक्ति और उनके उत्साह की बात करें तो जरूर उस पर असर पड़ेगा। देखिए, एक व्यक्ति जब दिन रात मेहनत करता है और जब उसका मेहनताना उसे नहीं मिलता है तो उस समय उस पर और उसके परिवार पर क्या स्थिति, क्या मुसीबत टूटती है, ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं रोजी रोजगार में जुटता है। यदि अपनी जान की बाजी लगाने के बाद हश्र ये है कि आपको वेतन नहीं मिल पा रहा है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। और अग्निशमन दल के जो अधिकारी की जो मौत हुई है वो भी बहुत दुखद है। और निश्चित रूप से सबक लेने का काम अब तक बीएमसी ने कई बार हमने महसूस किया है संजय कि उसने लेने का कभी काम नहीं किया। क्योंकि हर बार सरकार कहती है बीएमसी के जरिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, और आम आदमी के नाते हमने महसूस किया है कि ट्रेन लेट हो जाती है, बसें लेट हो जाती है और आम जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। आपने भी महसूस किया होगा। देखिए, हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं अवनिंद्र, पिछले एक साल में हमने 2 आगजनी की घटना देखी है। एक तो अंधेरी पश्चिम में लिंक रोड पर लोटस बिजनेस पार्क में हमने देखा, उसमें एक दमकल के कर्मी की मौत हो गई। और अभी कुछ दिन पहले साउथ मुंबई, दक्षिण मुंबई के कालबा देवी इलाके में गणेश नामक उस इमारत, 4 मंजिली इमारत में जब आग लगी तो उसमें तो इतनी बड़े पैमाने पर हमें हानि का सामना करना पड़ा कि दमकल के वरिष्ठ अधिकारियों की इसमें मौत हुई है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 अधिकारियों की मौत। और ऐसे में खास करके बात करें नसरीकर, जो बृहन मुंबई महानगर पालिका के दमकल विभाग के मुख्य दमकल अधिकारी के तौर पे जाने जाते थे, उन्हें भी अपने प्राण गंवाने पड़े। बिल्कुल, चूंकि कहीं ना कहीं आपके पास जो साधन संसाधन है, जो आपके पास व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं लचर है, जिसके चलते इस तरह के अधिकारियों को हमें खोना पड़ता है, जो दिन रात कड़े संघर्ष और अथक प्रयास के चलते मुंबई वासियों को एक सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। और ऐसे लोगों को खो देना तो ये दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है। आपने बात की दमकल अग्निशमन दल की। अभी इसके अलावा आर्थिक राजधानी मुंबई को 3 तरफ समुद्र से घेरा हुआ देखा जा सकता है। और वहां पर बड़े पैमाने पर जुहू चौपाटी पर ज्यादा जानमाल का नुकसान ना हो, इसके लिए वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं। जैसे आपने कहा, कोस्ट गार्ड के साथ साथ वहां पर तैराकी भी खड़े किए जाते हैं, जो समय समय पर बचाव कार्य करते हैं। लेकिन कुल मिला के जब कुदरत का कहर जब पड़ता है तो उससे निपट पाने में यंत्रणा को जितना मजबूत होना चाहिए उतने मजबूत हम नहीं हैं, भले ही आप कितनी ही बड़ी बातें क्यों ना कर लें। बिल्कुल। और मुंबई की जब भी हम बात करते हैं, खासकर मानसून की बात करते हैं, तो पूरी मुंबई परेशान हो जाती है। और एक कहावत आपने सुना होगा कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो 300 कर्मचारी, 300 जवान अगर मुंबईकरों की सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है, समझने वाली बात है कि बीएमसी की इच्छा शक्ति है। मोनीश, आपको क्या लगता है कि 300 लोग मुंबई की जो समस्या है मानसून के अंदर वो सफल कर पाएंगे कर्मचारी? जिस हिसाब से 1 करोड़ तकरीबन मुंबई वासियों की जो संख्या है, उनकी सुरक्षा के लिए, आपातकालीन सुरक्षा के लिए अगर 300 नागरिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाते हैं तो किसी भी हालत में इस संख्या को मुनासिब नहीं माना जा सकता। कहीं ना कहीं ये संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के लिए मुट्ठी भर आप जवान तैनात करते हैं तो ये तो पोल जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जब मानसून आएगा या फिर कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी तो जाहिरी तौर पर खुलेगी। क्योंकि बीएमसी की हालत, जो बीएमसी तमाम वादे जो है वो करती ही है हर साल मानसून से पहले, हर चीज़ को लेकर, चाहे वो साफ सफाई को लेकर हो, चाहे वो अपनी तैयारियों को लेकर के बीएमसी की जो तमाम वादे दावे जो वो करते हैं, लेकिन हर बार जब मानसून आता है वो दावे जो होते हैं वो खोखले साबित होते हैं। बीएमसी ने कितनी तैयारी की होती है ये मानसून आ जाने के बाद पता चलता है। सड़कों में जल भराव,
गंदगी, जो तमाम ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, उससे ये पता चलता है कि बीएमसी मानसून को लेकर के आखिरकार कितनी तैयार है। और अवनींद्र एक बात और जी। एक बात और बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से हर नालों की साफ सफाई की जाती है, उसमें से बड़े पैमाने पर जो कचरा निकाला जाता है, तो हमें देखने को मिलता है कि कचरा आपने निकाल दिया है, लेकिन उस कचरे को आखिर हटाएगा कौन? यथावत रहता है वो। हाँ, वो वहीं पड़ा रहता है। अब ऐसे में यदि अफरा तफरी में बरसात यदि आ जाती है तो क्या होगा उन कचरों का जो निकाल कर ऊपर आपने रखा है? और यदि बरसात नहीं आता है तो भी दूषित बीमारियां, जो जानलेवा बीमारियां हैं, उसकी आशंकाएं बढ़ जाती हैं। दुर्गंध से सराबोर वातावरण लोगों के लिए जीना मुश्किल कर देता है। और ऐसे में हमारे पास हमने एक खबर अभी दिखाई थी, उसमें मुंबई से सटे मुलुंड इलाके में, जो मुलुंड और नाहूर के बीच का इलाका है अवनिंद्र, वहां पर रेलवे ट्रैक जहां पर है उसके ठीक बगल से जो नाला जा रहा है, वहां से कचरे निकालकर ऊपर रखे गए, लेकिन उन कचरों को वहां से नहीं हटाया गया। अब आप ये बताइए कि साफ सफाई करने के लिए आप अपने पूरे दमखम के साथ जाते तो हैं, कचरे भी निकालते हैं, लेकिन निकाल के आप उसी जगह रख देते हैं। ऐसे में यदि बरसात का पानी आता है तो फिर वह कचरा अपने स्थान पर चले जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जो अवैध निर्माण कार्य होते हैं, एक बड़ी समस्या। बृहन मुंबई महानगर पालिका हर बार, चाहे आप नल का कनेक्शन लेते हैं तो सड़कों की खुदाई पर पाबंदी लगा देती है। उनका यह कहना होता है कि मानसून के दौरान हम किसी को सड़क खोदने की परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन आप मुंबई में ही देख लीजिए, कई इलाके हैं, चाहे पूर्वी मुंबई की बात करें, ईशान्य मुंबई जो है कहलाता है, या फिर हम दक्षिण मुंबई की बात करें या पश्चिम उपनगर की बात करें, तमाम इलाकों में सड़कें जो हैं उनकी खुदाई 12 महीने बदस्तूर जारी रहती है और उसका लेखा जोखा, उसका रखरखाव, उसका परीक्षण निरीक्षण करने वाला कोई नहीं है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो कारण बनते हैं आने वाले मानसून के दिनों में, जब मुंबई डूबने लगती है। और खास करके एक बार फिर बताना चाहूंगा कि झोपड़पट्टी स्लम इलाकों में जिस तरीके से स्थानीय नगर सेवक, स्थानीय पुलिस स्टेशन, स्थानीय बीएमसी वार्ड के 60 गांठ से अवैध निर्माण कार्य किए जाते हैं, तो इस पर लगाम कस पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो चुका है। और यही कारण है कि जो डेब्रिज, जो मलबा गिरा होता है, उसे समय पर साफ नहीं किया जाता और वो भी कहीं ना कहीं आगे जाकर पानी के बहाव में नालों को चौकअप कर देते हैं, लिहाजा पानी वहां से निकल नहीं पाता और बड़े पैमाने पर जल जमाव होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। और उद्धव ठाकरे साहब ने जिस तरह से पीठ थपथपाई है, मैंने संजय कई बार उद्धव साहब को पर्सनली रात को घूमते हुए देखा है। और एक चीज़ और भी मैंने मार्क किया है कि जब उनके जो नगर सेवक होते हैं, उनकी पार्टी के जो खास लोग होते हैं, वही जो बताते हैं उद्धव साहब उसको देखते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे साहब इतने सक्षम हैं और बीएमसी के पास बजट की कोई कमी नहीं है और संसाधन भी सब कुछ है, लेकिन अगर उद्धव साहब अपनी आंखों से उस समस्या को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें उम्मीद है कि वाकई उनका जो नज़रिया है वो बदलेगा और बीएमसी को और भी अच्छे से काम करने के लिए वो जागरूक कर पाएंगे। न्यूज़ रूम में चलते हैं, आशुतोष त्रिपाठी हमारे साथ। आशुतोष, आप मुंबई में आम लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी समस्याओं को किस तरह से देखते हैं? अगर हम मानसून की बात करें, क्या आपको लगता है कि बीएमसी के पास जो बजट है वो सही है, कम है या ज़्यादा है? क्या कहेंगे आप? सर, आम लोग जो है मतलब बीएमसी के इस रवैये से नाखुश हैं। बीएमसी की पोल हमेशा खुलती जाती है। बीएमसी बड़े बड़े वादे तो करती है लेकिन एक भी वादा निभाने में नाकामयाब रहती है। 300 जवानों की उन्होंने तैनाती की है जो मुट्ठी भर है। ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है। 1 करोड़ मतलब आबादी वाले मुंबई करों की सुरक्षा के लिए सिर्फ 300 जवान क्या सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? मुंबई इतनी बड़ी है और इतनी विशाल है, इसके लिए 300 क्या 3000 जवान अगर रखे जाएंगे तो ही मतलब सही ढंग से कारगर हो सकता है। जी, लेकिन अगर हम आपकी बात करें, क्योंकि आप आम आदमी के साथ उठते बैठते हैं, आप मानसून में कभी फंसे हैं? आपको लगता है कि वाकई बीएमसी जो दावा करती है उसमें वो सफल भी होती है? जी, 26 जुलाई को जो बाढ़ आई थी वो भी उस टाइम पे भी बीएमसी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आम नागरिक को इससे कोई फायदा नहीं हुआ था, जिसका लाभ वहाँ पे स्थानीय लोगों में उन लोगों ने उठाया जो मतलब पूंजीपति थे। बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा के लिए बीएमसी के कर्मचारी जुटे रहते हैं और आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। पूंजीपति कैसे हुए? पूंजीपति हो या गरीब हो या फिर आम आदमी हो, सर बारिश सबके लिए है। बीएमसी ने सुरक्षा उस टाइम पे सुरक्षा से लड़ने के लिए जो मतलब सुविधा मुहैया कराई थी वो मतलब आम नागरिक तक पहुंच नहीं पाई, मतलब आम आदमी के पास वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल संजय, ये जो आम लोगों को सुविधाएं देने की बात बीएमसी करती है, आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार है?
अवनिंद्र, आपने देखा होगा मुंबई की आवाज के माध्यम से हमने मुंबई के जिन जिन इलाकों का जायजा लिया था, क्योंकि आपने एक चौपाल दिखाया था, आज भी सोचकर बिल्कुल बहुत अफसोस होता है कि ये मुंबई की वही तस्वीर है जहां औरतों को छाते के नीचे बैठना पड़ता है। बिल्कुल, कागजों के ऊपर दिखाना अलग बात है अवनिंद्र, यथार्थ के पटल पर उसे देखना अलग बात है। आम मुंबईकर किस तरह से जीवन यापन करता है, आम मुंबईकर कितने जद्दोजहद से अपने परिवार की आजीविका चलाता है, ये तो वही जाने। लेकिन इस तरह के जब माहौल और हालात पैदा होते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा खामियाजा उसी वर्ग को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 2 जून की रोटी कमाने के लिए इस व्यस्ततम जिंदगी में अपना उदर निर्वाह करता है। तो ऐसे में यदि बरसाती मौसम में यदि पानी जल जमाव होता है, ट्रेनें बाधित हो जाती हैं, अभी जैसे माटुंगा की बात करें या फिर घाटकोपर की बात करें, कुर्ला पे आ जाइए आप, या आप भांडुप की तरफ चले जाइए, वहां पर जो रेल की पटरियां हैं वो अक्सर मानसून के दौरान पानी से डूबी हुई जाती है, जिसके बाद रेल सेवाएं बाधित हो जाती है। लेकिन रेल सेवाएं बाधित होने के पीछे का कारण क्या है? एक चीज दूसरे चीज से जुड़ी हुई होती है। छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे गटर जो स्लम इलाकों से निकलकर खाड़ियों की तरफ जाते हैं, खाड़ी का पानी सीधे समंदर की तरफ बढ़ता है। अब स्थिति क्या है कि आप लोकल स्तर पर जो साफ सफाई करते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं, जब खाड़ी तक बात आती है तो वहां पर बीच का जो रास्ता है वहां पर बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी या फिर वो ठेकेदार जो जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है साफ सफाई का, उनकी जेसीबी वहां नहीं पहुंच पाती। ऊपर के स्तर पर आप साफ सफाई तो कर देते हैं, लेकिन उसका डेप्थ, उसकी जो गहराई है, वहां तक आपका जेसीबी पहुंचना वक्त की जरूरत है, जो कि पहुंच नहीं पाती। लिहाजा थोड़े ही बरसात में बीएमसी की वो तमाम कलई खुलने लगती है, जिसमें बीएमसी अपने आप को बड़े बड़े दावे करके ये बताती है कि हम पूरी तरीके से मानसून से निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस समय बृहन मुंबई महानगर पालिका आयुक्त के पसीने छूटने लगते हैं जब बड़े पैमाने पर संपत्ति का और जानमाल का नुकसान होने लगता है। लेकिन संजय, एक चीज और देखा है हमने कि मुंबईकरों पर भले ही कितनी भी समस्याएं आ जाए, बरसात में आम आदमी की कमर टूट जाती है समस्याओं से लड़ते लड़ते, लेकिन कभी भी आपने महसूस किया कि बीएमसी की तरफ से अफसोस जाहिर करने की कोशिश की गई हो या ये बताने की कोशिश की गई हो कि हमने जो भी कमियां रह गई हैं उसको अगली बार दुरुस्त करेंगे? लेकिन हर बार यही होता है कि अपनी ही पीठ थपथपाती है बीएमसी। पिछले 1 दशक के इतिहास को यदि खंगाल कर देखा जाए अवनिंद्र, तो हर बार आपको बीएमसी अपने उसी भूमिका में दिखाई देगी जैसे थे की स्थिति में दिखाई देगी। वो अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। लाइफ गार्ड्स जो होते हैं समंदर के अलग अलग बीचों पे हमने देखे हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि हमें परमानेंट नहीं किया गया है, और जो पैसे मिलते हैं उसको लेकर आज कहीं ना कहीं से समझा जा सकता है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए, लाइफगार्ड का साफ तौर पर यह कहना होता है और हर बार यह कहना होता है। देखा जाए तो सबसे पहली भूमिका अगर कोई निभाता है प्राथमिक तौर पर तो वो होता है लाइफगार्ड, और लाइफगार्ड भी किसी परिवार का सदस्य होता है। वो उसके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के उदर निर्वाह की। यदि समय रहते उसका मेहनताना उसे ना मिले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, उसके परिवार पर क्या बीतेगी। और ऐसे हालात में जब स्थितियां विकट रूप धारण करती हैं तो उस समय उनके ऊपर क्या बीतती है ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन बात फिर वही कि बृहन मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कहलाती है। 34,000 करोड़ रुपए का सालाना आर्थिक बजट रहा है, और इस बार भी 300 जवान अलग अलग इलाकों में तैनात करके अपना पीठ थपथपाने का काम बृहन मुंबई महानगर पालिका कर रही है। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि बृहन मुंबई महानगर पालिका ने जिन ठेकेदारों को नियुक्त किया है, ऐसे ठेकेदारों के ऊपर जो सलाहकारों का पैनल है, उन पैनल को 17 करोड़ रुपए बीएमसी भुगतान करेगी सिर्फ और सिर्फ उनकी एडवाइस के लिए। तो आप ये बताइए कि आप एडवाइस लेंगे, उसके बाद आप काम करेंगे, जबकि बृहन मुंबई महानगर पालिका के कौन से इलाके नीचे की तरफ हैं, कौन से इलाके ऊपर की तरफ हैं। 7 अट्टालिकाओं पर खड़ी है ये मुंबई, बड़े पैमाने पर हो रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम, मलबों का लगा है ढेर। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य मुंबई के कई झुग्गी बहुल इलाकों में चल रहा है। वहां के मकान अभी भी ढहे हुए हैं, कई सालों से उनके मलबे वहीं पड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन आज भी नींद से जागने को तैयार नहीं है। मानो
झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के, चाहे वो सीईओ हो या नगर विकास के मुखिया हो या फिर अन्य कर्मचारी अधिकारी हो, मानव कुंभकर्णी निद्रा में इस समय है, लेकिन समय रहते उन्हें जागना होगा। क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई में 26 जुलाई 2005 में जो सैलाब आया था उसमें बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ था। आपको बताना चाहेंगे कि उस दौरान हमने भी साल 2005 में 26 जुलाई के दिन जब ये पूरा का पूरा फ्लड मुंबई में देखा गया था, उस दौरान हम भी मुंबई के किसी इलाके में ही फंसे हुए थे। हमारी गाड़ियां कहीं और थी, हमारे लोग कहीं और थे, हम कहीं और थे, हमारे परिवार के लोग आस लगाए बैठे थे कि हम किस हाल में होंगे। और हमें फिक्र थी लोगों की जो अपने घर से निकल के तो गए हैं, लौट के घर पर नहीं आ पाए हैं। नेटवर्क भी बंद कर दिया गया था उस समय। बिल्कुल, सारे मोबाइल कंपनियों के जो नेटवर्क हैं वह बंद हुए थे। कुछ एकाक नेटवर्क चल रहे थे। उस एकाक नेटवर्क पर तमाम लोग पारी का पारी अपने अपने परिजनों को याद कर रहे थे, उनकी सुध ले रहे थे, लेकिन पूरा का पूरा जो नेटवर्क फेल था, संपर्क नहीं हो रहा है, स्थितियां डामाडोल हैं, लोग जहां हैं वहां फंसे हुए हैं। किसकी खबर मौत की कहां से आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसी त्राही मची हुई थी इस मुंबई में। और बीएमसी जो थी वो अपनी जगह पर तब भी वहीं तटस्थ थी और आज भी उसी भूमिका में देखी जा सकती है। देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ विकराल चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ मौसम दस्तक देने वाला है जून महीने के पहले सप्ताह में ये। और पिछली बार की तुलना में इस बार बरसात थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि पिछले दिनों जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि बरसात पिछले साल के तुलना में इस बार कम होगी, लेकिन अब मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सामान्य से अधिक बरसात होने की संभावना है। लेकिन इस धूप से क्या लोगों को समय रहते निजात मिल पाएगी, और दूसरी तरफ मानसून के दौरान होने वाली समस्याओं से क्या बृहन मुंबई महानगर पालिका लोगों को निजात दिला पाएगी, ये दोनों ही चीज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने। मोनिश, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि बीएमसी का जो नजरिया है वो किस कदर काम करता है। आपको बताना चाहूंगा कि जब एक गरीब आदमी अपने घर पे निर्माण कार्य को लेकर थोड़ा बहुत कुछ काम करता है तो बीएमसी के अधिकारी, उस इलाके के छुटभइये नेता, नगर सेवक, सबको पता चल जाता है। लेकिन बीएमसी की इमारत होती है और जहां पर असुविधाओं की बरसात होती है, ऐसे में कोई आदमी दम तोड़ता रहता है तो बीएमसी की नजर नहीं जाती। इसको आप कैसे देखते हैं? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही लापरवाही भरा रवैया है। ये आज का नहीं, ये हमेशा से ही बीएमसी का ये रवैया रहा है। इस तरह की लापरवाही, चाहे वो बिल्डिंगों में रहने की बात हो, चाहे वो इलाके की तमाम ऐसी साख सुविधाएं जो बीएमसी के हाथ में होती हैं, उन चीज़ों को लेकर हो, तो ये रवैया बीएमसी का गाय बगाए आए दिन सामने आ ही जाता है। और अगर जैसा कि आपने अभी बात करी, बीएमसी ने, संजय जी से आपने सवाल पूछा था कि बीएमसी ने कभी क्या इस बात को लेकर के कहा कि हमसे इस बार ये इंतजाम ज्यादा बेहतर नहीं हो पाए, हम अगली बार ये इंतजाम ज्यादा बेहतर कर देंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बीएमसी को सामने निकल करके आना पड़ेगा। हर बार आप दावे करते हैं, हर बार आप मुंबई का टैक्स देता है, बिल्कुल सम्मान देते हैं, जाहिर सी बात है, सारे मुंबई कर टैक्स देते हैं और उनको यहाँ रहने का पूरा अधिकार है। और आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, आप टैक्स भरते हैं क्या बीएमसी का? तो आपको लगता है कि आप जितना टैक्स भरते हैं उतनी सुविधाएं मिलती है बीएमसी की तरफ से आपको? जी, टैक्स तो हम बहुत भरते हैं, लेकिन सर मतलब जो सुविधा है उस हिसाब से कुछ नहीं मिलती है। आपको बता दें कि 2005 में जब बाढ़ आई थी तो उस समय मतलब काफ़ी नुकसान हो गया था, और उस नुकसान के बावजूद हमें बीएमसी की तरफ से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई, और घरों पे पानी भर गए थे। और पहले जो लोग थे वो मतलब ग्राउंड फ्लोर के घर को काफ़ी प्रेफर करते थे। लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहना पसंद करते थे, लेकिन अभी उस घटना के बाद लोग यहाँ उसमें रहना पसंद नहीं करते। अभी ग्राउंड फ्लोर के जो मकान है उसमें मतलब उसको छोड़ के मतलब आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं? जी, पहले तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, लेकिन अब फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। तो बीएमसी का ये खौफ है। आशुतोष बता रहे हैं कि बीएमसी की वजह से वो थर्ड फ्लोर पे चले गए हैं। ये हास्यास्पद है संजय, आपको नहीं लगता कि वाकई बीएमसी को एक अच्छा वक्त आया है, अभी वक्त है, और इस बार भरोसे में अगर जनता को ले लेती है? हम जानते हैं कि बीएमसी के पास संसाधन है, बीएमसी के पास दावे हैं, आश्वासन है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं निकलता? और रिजल्ट के जरिए अगर बीएमसी लोगों को
जोड़ना चाहे तो जाहिर सी बात है कि हम सब मिलकर अगर हम इस समस्या का समाधान निकालें, लेकिन इस पर राजनीति होती है, भ्रष्टाचार के किस्से आते हैं। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे बीएमसी को? देखिए अवनिंद्र, मुंबई में ढेर सारे ऐसे इलाके हैं जहां बरसात के समय जब जल जमाव की स्थिति पैदा होती है तो ग्राउंड फ्लोर वहां पर हमेशा डूबा हुआ ही पाया जाता है और हर बार, लेकिन परमानेंटली सॉल्यूशन आज तक उसका निकल नहीं पाया है। अब बात करते हैं जर्जर इमारतों की। बृहन मुंबई महानगर पालिका हर बार मानसून के पहले जर्जर इमारतों की एक लंबी फहरिस्त तैयार करती है और उन तमाम जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों को नोटिस भी बजाती है कि आपको इस इमारत को खाली करना होगा। अब ऐसे में लोग विवश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके समझ में ये नहीं आता कि अपने इस मकान को छोड़कर हम जाएं तो जाए कहां। आप तो मकान खाली कराने के लिए नोटिस आपने दे दी है, लेकिन आपने उस व्यक्ति की वैकल्पिक व्यवस्था कहां की है, ये कौन बताएगा? ये बताना बहुत जरूरी है। बृहन मुंबई महानगर पालिका की जितनी भी इमारतें हैं अवनिंद्र, ज्यादातर देखा जाए 60% से अधिक इमारतों का हाल बेहाल है। उसमें रहने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी सरकारी महकमे के कर्मचारी हैं। आज भी संजय, हर साल हमने देखा है कि साकीनाका के इलाके से जो पहाड़ से चट्टान गिरता है तो आम लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल। और चट्टान सकने की जो आप बात कर रहे हैं, ये असल्फा में आपने देखा होगा, ये आपने विक्रोली में सुना होगा। ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र के निकट बसे झुग्गियों को जिस तरीके से समय रहते या तो आप उन्हें वहां झुग्गी बनाने ना दे, आप उन्हें बनाने भी देते हैं और उसके बाद जब घटनाएं घटती हैं तो उसके बाद लकीर पीटने भी पहुंचते कुल हैं। मिला के कहा जा सकता है संजय की नीति और सोच में बहुत अंतर है बीएमसी की। और जाहिर सी बात है अब अपनी रणनीति बनानी होगी बीएमसी को कि आम आदमी जो मुंबई में रहता है, टैक्स देता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत ही ईमानदारी से ली जाए, ताकि आम मुंबईकर जिस तरह से आर्थिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त मुंबई में हर मुंबईकर अपनी मेहनत से मुंबई की जो रफ्तार है उसमें जान डालने का काम करता है। और जाहिर सी बात है मुंबई सबसे खूबसूरत है, लेकिन सबसे जो बदसूरत पक्ष है वो है मानसून में भ्रष्टाचार। और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में मुंबई की जो तस्वीर है उसमें और भी चमक बढ़े और बीएमसी और भी जागरूक होकर काम करे। मोनिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष त्रिपाठी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मानसून आ रहा है, संभल के रहिएगा। और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि मानसून जब भी आती है या मानसून जब भी अपने खतरों को लेकर दिशा देने का काम करता है बीएमसी की तरफ से, तो हमें सचेत होना चाहिए, क्योंकि हम सचेत होंगे तभी हम अपनी रक्षा कर सकेंगे। और बीएमसी में भरोसा करना बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हम चाहेंगे कि ये जो खतरनाक शब्द हमने यूज़ किया है उसको सुविधाजनक बना दे बीएमसी। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. नीचे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. प्रियंका भारती। हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका
बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे